संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 11। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन शाह आलम नगर जिला मधेपुरा में श्री सीताराम भगत जी के द्वारा आयोजित दिनांक 27/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। ईश्वर भक्ति से सुख की प्राप्ति। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हम सब लोग सुख की ओर दौड़ते हैं, दुख नहीं होने पावे ऐसी इच्छा करते हैं। इसके लिए जो यत्न जानने में आता है उसका प्रयोग करते हैं, किंतु फिर भी पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। यह आज ही ऐसा है, यह बात नहीं। पौराणिक काल के इतिहास को पढ़कर देखते हैं तो मालूम होता है कि तब के लोगों की भी यही हालत थी तथा आगे भी यही हालत रहे संभव है। क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? हम लोग उसी को सुख कहते हैं जो मन और इंद्रियों को सुहाता है, तथा मन और इंद्रियों को जो नहीं सुहाता उसे ही दुख कहते हैं। जो विषय जिस इंद्रिय का है वह विषय उस इंद्रिय को मिलने से सुख तथा वही विषय उतना नहीं मिलने पर दुख मानते हैं। किंतु यथार्थतः इन विषयों से कभी भी तृप्त नहीं हो पाते। सुख की तलाश में अपनी शक्ति भर कोशिश करते हैं, फिर भी अतृप्ति ही रहती है। पहले के लोगों ने इस सुख के लिए स्वर्ग पाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ विशेष सुख है, अतः वहीं चलना चाहिए। किंतु जब स्वर्ग के विषय में विचारते हैं तो श्री राम का उपदेश यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई सामने आ जाता है। वहाँ भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख ऐसे ही आते जाते रहते हैं। जैसे गाड़ी का पहिया चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च, उसी प्रकार हम लोगों के पीछे सुख दुख घूमते रहते हैं। दिन ही दिन रहे, रात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। किंतु लोग दुख को नहीं चाहते, सुख ही चाहते। सुख भी ऐसा हो जो तृप्तिदायक, कल्याणदायक तथा पूर्ण शांतिदायक हो। किंतु ऐसा सुख नहीं मिलने पर मालूम होता है कि यथार्थ में ऐसा सुख है ही नहीं। जैसे कोई जन्मांध के रूप है ही नहीं, तो क्या यह विश्वास योग्य है? संतों ने जो उस सुख को प्राप्त किया वे दृढ़ता के साथ कहते हैं कि ऐसा सुख भी अवश्य है। अगर ऐसा सुख नहीं होता तो क्या संत लोग झूठ मूठ अपनी वाणी में कहते? अथवा क्या यह गप है
किंतु उनकी बातों पर दृढ़ होने से यह ज्ञात होता है कि वे मिथ्या नहीं बोल सकते। क्या झूठ बोलकर ही वे लोग साधु संत कहलाए? कोई नहीं। उन लोगों से पूछने पर मालूम होता है कि लोग जो साधारण रीति से दुख सुख जानते हैं वह इंद्रिय जन्य दुख सुख है। यह विषय सुख है, विषयानंद है। विषय सुख परिवर्तनशील क्षणभंगुर सुख है। इंद्रियों में वह पूरी पूरी शक्ति भी नहीं है जो विषयों को पूर्ण रूपेण भोग सके तथा पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर सके। जिसमें पूर्ण शक्ति ही नहीं वह विषय को पूर्ण रूपेण भोग कैसे सकती है, तथा उससे जो तृप्ति हो वह पूर्ण कैसे? वह अनित्यानंद है। इसके अतिरिक्त कुछ और है जो इंद्रिय गम्य 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग तथा मुंह, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जिह्वा तथा त्वचा, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कुल 14 इंद्रियां नहीं है। वह इंद्रियों से परे क्या है? इंद्रियों के ज्ञान से परे चेतन आत्मा है। इससे जानने अथवा ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है उस पदार्थ को प्राप्त कर लेने पर सुख ही सुख है, दुख लेस मात्र भी नहीं है। वह पदार्थ क्या है? ईश्वर है। वह केवल चेतन आत्मा से जानने योग्य है। चेतन आत्मा क्या है? जब इस पर विचारते हैं तो पता चलता है कि इस शरीर में मैं रहता हूँ, मेरी आँखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर आदि कहकर जानता हूँ, किंतु अपने को नहीं पहचानता। अपने स्वयं कौन हैं? इस पर संत सुंदरदास जी की यह वाणी सुनिए। तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पंच विषय नाही, सो तो भ्रम कूप है। तू तो कछु इंद्रिय अंतः करण नहीं, 3 गुण तू तो नहीं, न तो छाई धूप है। तू तो अहंकार नाही, पूर्णिमा तत्व नहीं, प्रकृति पुरुष नहीं, तू तो स्वयं है। सुंदर विचार से शिष्य सो कहत गुरु, नहीं नहीं कहत रहे, सोई तेरो रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी। इस प्रकार अपने शरीर में रहने का बौद्धिक ज्ञान तो हो जाता है, किंतु यथार्थ में मैं कौन हूँ इसकी पहचान नहीं होती। अपनी पहचान नहीं होने पर भी यह ज्ञान अवश्य बना रहता है कि मैं हूँ, तथा ये पंच ज्ञान की, पंच कर्म की तथा 4 अंतर की इंद्रियां मेरी हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ। किंतु जिस तरह मैं अपने शरीर को पहचानता हूँ उस तरह अपने को नहीं।
अपने की पहचान नहीं होने का क्या कारण है? इस पर संत लोग बतलाते हैं कि तुम अपने को इंद्रियों से जानना चाहते हो, यह कैसे होगा? तुम अंदर में हो और इंद्रियों को बाहरी विषयों का ज्ञान है, अंतर का नहीं। इसलिए तुम अपने को तभी पहचान सकते हो जब तुम अपने अंतर में प्रवेश करो तथा शरीर के घेरे से पार हो जाओ। शरीर का तात्पर्य यह नहीं कि केवल स्थूल शरीर को पार करो, बल्कि जड़ के चारों स्थूल, सूक्ष्म कारण तथा महाकारण शरीरों को भी पार करो। तब पता चलेगा कि तुम कौन हो तथा उसे अकेलेपन में अर्थात चारों जड़ शरीरों से छूटकर कैवल्य दशा में रहने पर जो सुख मालूम होगा वह कौन सुख है? वह हरि रस का सुख है। उसी को पाने का यत्न करो, तभी वह सुख मिलेगा जिसके बाद दुख नहीं, जो सुख कभी बिछुड़ने वाला नहीं, जिसमें उकताहट नहीं, जो तृप्तिदायक, कल्याणदायक तथा पूर्ण शांतिदायक है। यत्न क्या है? ईश्वर भजन करो, इसी से सब क्लेश दुख मिट जाएंगे। राकापति षोडश वाई तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। गोस्वामी तुलसीदास जी। पूर्णिमा के 16 चंद्रमा अथवा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगे, तारे गणों के सब झुंड भी उगे, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। ईश्वर का भजन करने के लिए उसके स्वरूप को जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए उसके स्वरूप की खोज करने जब चलते हैं तब गोस्वामी तुलसीदास जी तथा संत कबीरदास जी के वचन सामने आते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन य गोचर, बुद्धि पर अविगत कथय पार। नेति नेति निति निगम कह, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण यदभ्र गिरा गोतीता। सबदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नरयन रूप। जथायने कनवेश धरि,
नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोय। गोस्वामी तुलसीदास जी। नाद बिंदु ते अगमय गोचर, पांच तत्व ते न्यार, तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष अलख अपार। संपुट माहि समाइया, सो साहिब नहीं होय, सकल माड़ में रमि रहा, मेरा साहिब सोय। सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण का करु ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे, तहें हमारा ध्यान। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। श्रुप खंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, निहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना, चून चगून वजूद न मानू, तै सुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दरवसावे, जो कुछ वेश बनावे, ज्यो अनुमान करे साहब को, त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम दोनों के साईं। जो को रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। संत कबीर साहब। अब गुरु नानक साहब के पास चलो। वे क्या कहते हैं? अलख अपार अगमय गोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाते जाते जोनी संभव, नाति सुभाव न भरमा। साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति स्वरूप बरन नहीं रेखिया। साचे शब्द निशानु, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकामन नारी। अकुल निरंजन पर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सवाई। बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय तारी लाई। ऊपर वर्णनानुसार जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के अविगत अकथ अपार अखंड अनंता, कबीर साहब के पुरुष अलख अपार स्वरूप अखंडित तथा गुरु नानक के अलख अपार अगम अगोचरी से संतों की वाणी में अनंत अपार शब्द आता है। इन्हीं को ईश्वर परमात्मा कहकर पुकारते हैं। अगर कहें ऐसा हो सकता है कि नहीं, अगर कहें नहीं हो सकता है तो विचारिए जो कुछ होगा, अगर सब सीमा वाला ही होगा तो सब ससीमों को एकत्रित करने पर क्या होगा? ससीमों का पुंज भी ससीम ही होगा, असीम नहीं होगा। साथ ही यह प्रश्न उठेगा कि सब ससीम पदार्थों के पार में क्या है? यह प्रश्न तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि असीम न कह दें। इसलिए संतों की वाणियों में जो अनंत अपार शब्द आता है वह अतिशयोक्ति नहीं, यथार्थ ही जचता है। एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है।
इसमें तर्क का स्थान नहीं है। लोग बहस करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, कहते हैं आस्तिकवादियों ने ईश्वर को अपने विचार में बना लिया है। यथार्थतः ईश्वर की स्थिति है ही नहीं। इस विचार का भी प्रचार हो रहा है, किंतु ऐसा विचार मन में धंसता नहीं। बचपन से ही माता पिता ने राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण आदि कहलाया तथा इन्हीं शब्दों से मस्तिष्क भर दिया है। तभी से श्रद्धा आई और जमी हुई है। जिस समय तर्क वितर्क का ज्ञान नहीं था, पाठशाला में पढ़ने गए, पंडित जी ने कहा यह अ है, बस इसमें कुछ भी तर्क वितर्क नहीं किया, वैसे ही लिखा और पढ़ा। सीखते सीखते सीखा तो इसका ज्ञान अब होता है कि पंडित जी ने बचपन में जो वो पढ़ाया था ठीक ही है। साथ ही इसका भी ज्ञान हुआ कि पहले की वर्णमाला से आजकल की वर्णमाला में क्या अंतर है। पहले की वर्णमाला की लिपि या लिखावट से आजकल की वर्णमाला की लिपि या लिखावट में परिवर्तन हो गया है। फिर आगे और भी इसमें परिवर्तन हो संभव है, किंतु उच्चारण में वर्णमाला नहीं बदलेगी, सदा पूर्ववत रहेगी। उसी प्रकार ईश्वर है और रहेगा। एक अनादि अनंत असीम तत्व का मानना आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए अनिवार्य है। उस तत्व का नाम बदलकर दोनों भले ही स्वीकारात्मक और नकारात्मक भिन्न भिन्न नामों से कह सकते हैं, किंतु उसकी स्थिति को नहीं मिटा सकते। इस पर तर्क करना व्यर्थ है। तर्क क्या है? तर्क तो बुद्धि से होती है, किंतु परमात्मा स्वरूप ज्ञान के लिए बुद्धि भी लंगड़ी है। बुद्धि से केवल निर्णय होता है, किंतु पहचान नहीं होती, क्योंकि वह तो वचन अगोचर बुद्धि पर है। उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो यत्न है वही उसकी भक्ति है। या यूं कहो कि जिस यत्न के द्वारा परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो वही भक्ति है। जिस प्रकार जिह्वा पर मिश्री डालने से मीठी मालूम होती है, उसी प्रकार परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। अर्थात पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। पवित्र बर्तन कहने का तात्पर्य है शुद्ध अंतःकरण। साचु का अर्थ है सत्य ब्रह्म। अंतःकरण की शुद्धि के बिना सत्य ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। उत्तम विचार से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उत्तम विचार भले लोगों के संग से होता है। भले लोग उसे कहते हैं जो आत्मानंद के विषय में जानते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, और जो प्राप्त कर गए हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। उनका संग ही सत्संग है। जिन्होंने आत्मानंद को प्राप्त किया है उनकी पहचान दुर्लभ है। फिर भी वे अपना गुण कुछ न कुछ अवश्य देंगे। घटा में छिपा हुआ सूर्य अपनी गर्मी देने से चूकता नहीं है, उसकी गर्मी हम लोगों तक आती है। उसी प्रकार संत अपने स्वभाव के कारण कुछ दिए बिना नहीं रहते। कबीर संगति साध की, ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। कबीर साहब, ईश्वर की प्राप्ति के लिए पापों से बचिए। पापों से बचना अंतःकरण की शुद्धि पर निर्भर है। झूठ बोलना पाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग अपना दोष छिपाने के लिए अथवा कुछ ठगने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ सब पापों का भंडार है। किसी ने खराब काम किया, उससे पूछने पर उसने बोल दिया नहीं, मैंने नहीं किया, गोया झूठ की आड़ में उसको छिपा लिया। अतः पापों से बचने के लिए झूठ मत बोलो।
चोरी मत करो, नशा न खाओ और न पियो, तंबाकू तक नशा है। भांग तमाकू छूतरा अफयूं और शराब, कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार। कबीर साहब, दारू गांजा भांग फीमा, तारी चंडू मदक कोकीना, सहित तमाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने। नशीली वस्तु के सेवन से मस्तिष्क अच्छा नहीं रहता। नशा लगते लगते ऐसा हो जाता है कि शरीर तक को बर्बाद कर देता है। व्यभिचार मत करो, अर्थात पुरुष वर्ग स्त्री को तथा स्त्री वर्ग पुरुष को कुदृष्टि से अवलोकन न करे, बल्कि परदारा निज माता जान। हिंसा मत करो, हिंसा उत्तम ध्यान ज्ञान से वंचित रखती है। जानवरों का मारना हिंसा है। कटु वचन कहना, दूसरे की हानि के लिए कुछ काम कर देना हिंसा है। इसलिए मन वचन तथा कर्म तीनों तरह की हिंसा से बचो। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वार्य, दूसरी अनिवार्य। अपनी रक्षा के लिए श्वास लेते हैं, इससे भी हिंसा होती है, किंतु यह अनिवार्य हिंसा है। एक देश पर दूसरे देश के लोग चढ़ाई करें या लूटें अथवा किसी के घर में डकैती हो, ऐसी हालत में अपनी रक्षा के लिए उस पर चढ़ाई करनी, मार काट करनी अनिवार्य हिंसा है। घर के लेप पोत बुहारने, खलिहान करने आदि में हिंसा है, किंतु अनिवार्य हिंसा है। किसान खेती का काम करते हैं, इसमें भी हिंसा होती है, किंतु वह भी अनिवार्य हिंसा है। अनिवार्य हिंसा का प्रायश्चित होता है, किंतु वार्य हिंसा का प्रायश्चित नहीं होता। खेती आदि अनिवार्य हिंसा के प्रायश्चित के लिए लोग दान पुण्य करते हैं, अभ्यागत सत्कार करते हैं। पहले अभ्यागत सत्कार करो, पीछे अपने खाओ। अब वार्य हिंसा के विषय में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। वार्य हिंसा उसे कहते हैं जिसके बिना हम बच सकते हैं। इस प्रकार पंच पापों से बचने के लिए संत महात्मा उपदेश करते हैं। साथ ही मांस मछली का भोजन भी मत करो, क्योंकि इसमें भी हिंसा होती है। मनुस्मृति में 8 घातक लिखे हैं। हिंसा करने वाले, हिंसा करने के लिए आज्ञा देने वाले, टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने रांधने वाला, परोसने वाला तथा खाने वाला। दूसरी बात यह है, भोजन में अपना अपना गुण कुछ न कुछ अवश्य रहता है। अगर अपना अपना गुण अलग अलग नहीं होता तो भांग खाने पर नशा क्यों आता? स्वर्ण भस्म खाने पर जितनी गर्मी आती है, गोइठों के जलाकर खाने से उतनी गर्मी क्यों नहीं आती? इससे प्रत्यक्ष है कि भोजन अपना अपना गुण रखता है। हमारे शरीर में जो परमाणु हैं तथा पशु शरीर में जो परमाणु हैं, दोनों एक ही गुण वाले नहीं हैं। पशुओं के परमाणुओं में विशेष अंधकार अज्ञानता है। हमारे अंदर में भी अज्ञानता तो है ही, परंतु पशुओं से कम। फिर पशुओं को खाकर उनके परमाणु को अपने शरीर में बढ़ाते हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति में ये बाधक है। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बड़ा हुलास, मन मन सा माजे नहीं, हो न चाहत है दास। उपनिषद में है, ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, न शांत मानसवापी प्रज्ञानेन माप्नुयात्। कठोपनिषद द्वितीय बलि अध्याय 1। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या शांत है, वह उसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए पापों का परित्याग कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सुख की अभिलाषा है। सुख की प्राप्ति के लिए हमें यत्न करना चाहिए। केवल सुख सुख कहने से सुख नहीं होगा, वह यत्न ईश्वर भजन है। इसी से परम शांति सुख मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।